छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर बवाल खड़ा हो गया है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया। हालत बिगड़ने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। पहला मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र की जोंधरा गांव का है, जहां एक ग्रामीण के घर में महिलाओं की मौजूदगी में प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। सभा में भजन कीर्तन चल रहा था, तभी हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि इसके आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा है। विरोध बढ़ते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। पुलिस ने शिकायतें दर्ज कराते हुए सभी को शांति बनाए रखने की अपील की है। दूसरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र की बहतराई का है। यहाँ भी एक महिला के घर में बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना सभा में शामिल थे। आरोप है कि सभा के बहाने धर्मांतरण कराया जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर दबिश दी और हंगामा खड़ा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके से 3 महिलाओं को हिरासत में लिया। वहीं बजरंग दल वालों ने स्पष्ट कहा है कि अब शांति से काम नहीं लिया जाएगा। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। यदि धर्मांतरण पर रोक नहीं लगती है तो संगठन ठोस कार्रवाई करेगा। आज मेरे पास एक सूचना मिला फोन के माध्यम से कि बहतरई एक जगह में धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। प्रार्थना के आड़ में उन लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये सूचना मिली तो मैं अपने टीम के साथ में मैं वहाँ पे जा करके देखा। पहले टीआई महोदय को संपर्क करके अपन बात किए शासन प्रशासन से कि वहाँ पे हो क्या रहे करके उनको कम से सूचना देना जरूरी था। तो उनके बाद से फिर पेट्रोलिंग गाड़ी आई, हम लोग वहाँ जा करके देखे तो वहाँ उन लोग 40 से 35-40 की संख्या में बच्चे, लेडीज, जवान जैसे भी थे सब लोग मिल करके वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे। तो अपन लोग वहाँ पे अब विरोध करना था अपने को, तो हम लोग क्या किए, उसका विरोध दर्ज किए प्रशासन के सामने में। इसके नाम से अपन लोग यहाँ FIR कराने आए हैं। कौन है आरोपी, मुख्य रूप से कहाँ पर ये हो रहा था? प्रमिला केवट नाम के एक लेडीज के घर में, वो एक अवैध रूप का घर है वो, क्योंकि वो घर बेजा कब्जा है। वहाँ पे वो कार्यक्रम हो रहा था। उन लोग एक चर्च नुमा बना के रखे हुए हैं जगह को। वो छोटा सा जगह है, उसको घर के ऊपर छत को ही बना के रखे हुए हैं। टेंट डाल के उनसे बात की तो बोले कि हमारा घर है, हमारा निजी स्वार्थ है, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो अपन भी उसमें क्या है, ज्यादा कुछ करने के बजाय अपन क्या किए, शासन प्रशासन को सामने लेकर के चले, ताकि किसी प्रकार की आलोचना का शिकार संगठन ना हो या कोई किसी के ऊपर प्रत्यारोप ना कर सके। इसलिए अपन शासन को लेकर के FIR हो गई है, गिरफ्तारी वगैरह कुछ? हाँ, गिरफ्तारी में क्या है, वहीं से उनको बैठाल करके ले आया गया है। क्योंकि शासन को ये पता है कि अगर वहाँ पे अगर उनको लेकर के आएंगे तो कुछ न कुछ अवैध रूप से फिर चालू हो जाएगा। क्योंकि वो कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे। क्योंकि रोको टोको और ठोको वाला कंडीशन अब चालू हो गया है। संगठन अब इतना भी सीधा नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदुत्व दबाने के वाला कंडीशन जो आ रही है ना, ये अब हिंदू शांत नहीं रहने वाला है। तो वो जो जिस भवन में हो रहा था अवैध रूप से बना हुआ है इस चीज? हाँ, वो बेजा कब्जा में बना हुआ है। और वहाँ की प्रमिला केवट जो है वो बोलती है कि मेरा घर है, मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ कुछ भी। तो अपन उसे पूछे कि कुछ लीगल आप करवा के रखे हैं क्या, परमिशन लेके रखे हैं? तो वो बोलती है कि हमारा घर है। तो हर कोई आदमी अगर ये बोलना चाहे कि ये मेरा घर है, मैं अपने घर में कुछ भी कर लूँ, तो कोई भी प्रकार का अवैध कार्य जो घर में चल रहा है उसके लिए तो भाई कोई भी आदमी दंडनीय अपराध के लायक नहीं है भाई। अपना नाम बताओ। गौरव धनकर, जिला बिलासपुर, जिला संयोजक। जो सनातन का एक मजबूत स्तंभ माना गया है ब्राह्मण समाज को, जिसे हम लोग इस दृष्टिकोण से भी समाज देखता है कि ये हिंदू के प्रचारक होते हैं। ब्राह्मण समाज को सिर्फ जाति में हम अगर तौले तो उचित नहीं होगा। और उसी ब्राह्मण समाज की एक पूनम शर्मा नामक एक लड़की, महिला बोले, उसके द्वारा धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। जहां धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है वो देखा, हमने इंक्वायरी किया तो पता चला कि वो जगह अवैध है। तो सबसे पहले मैं शासन प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि उसको तोड़वाया जाए तत्काल प्रभाव से, और पूनम शर्मा को मुख्य अपराधी बना के और इसको जेल भेजा जाए। और ये धर्मांतरण कब तक चलेगा, हम लोग कब तक अपना काम? पहले भी किसी मामले में पहले भी पूर्व में भी ये बिल्हा में और मोपका और इधर कोनी में ये पकड़ाई है। और इनको समझाइश भी दिया गया है थाना के द्वारा भी, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सफलता मिल नहीं पा रही है। ये लोग आते हैं और बाकायदे बाजे गाजे के साथ ये लोग वापस हो जाते हैं। तो हम लोग कब तक ऐसा करते रहेंगे? इस बार तो हमारा बजरंग दल का पूरा मूड बन गया है कि आवेदन तो दिए हम
निवेदन भी किए हैं। अब दे दनादन बाकी है, अगर नहीं समझेंगे तो इसकी शुरुआत होगी, फिर प्रशासन ये नहीं कहेगी कि देश का इतना बड़ा दल और बल इन सब चीजों पर, हम लोग जो कि चाहते नहीं हैं, मजबूर हैं, हम अपने दल के नियम कानून के हाथों बंधे हुए हैं, इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन कितने दिन तक ये सहेंगे हम, ये कितने दिन तक हमारे देवी देवताओं के साथ खेलेंगे, ये कितने दिन तक हम इनको आज़ादी रहेगी कि ये लोग हमारे धर्म के विरोध कार्य करते रहे। मैं अपने दृष्टिकोण से देख रहा हूं तो ये तो हमारे देश को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी है। ये असहाय बेसहाय हम लोग पहले बोल रहे थे, आजकल तो हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को भी धर्मांतरित किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर इंजीनियर भी हैं। तो ये सब अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। प्रशासन इस पे उचित कार्रवाई करके और तत्काल प्रभाव से इसे बंद करे और इन लोगों को जेल में डाले और इनको जमानत ना मिले तत्काल, तब ये लोग समझेंगे। मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा, जिला सुरक्षा प्रमुख बिलासपुर।